चलिए थोड़ा ढंग का सम बनाते हैं। कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। क्या कह रहा है? सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन में पहले तो ये पता करना है कि ये एपी का सम है कि नहीं। तो एपी का सम के लिए हम लोग करते क्या है? हम लोग करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, नहीं? देखते हैं ये -1 और -4 तो कितना होगा? ये आपका मिला 3 मिला, ठीक। फिर 2 -1 क्या मिला? 3 मिला। यानी पक्का एपी का सम है। क्यों? क्योंकि हमारा ये कॉमन डिफरेंस जो है ये सेम आ रहा है, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस जब सेम आ गया है यहाँ पे, तो अब डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, SN अप्लाई करेंगे, दैट इज सम टू एन टर्म्स। तो लेट अस अप्लाई सम टू एन टर्म्स। तो सम टू एन टर्म्स क्या होगा? n/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। ये हो गया आपका सम ऑफ एन टर्म्स जो कि दिया हुआ है 437। उसमें x भी है, x को अभी कुछ छेड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा x जो है यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है? लास्ट टर्म है ना। तो लास्ट टर्म क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। अगर हम a तो पता हो गया, d भी पता है, अगर n निकाल लेते हैं तो इसमें पुट करके हम x निकाल लेंगे, ठीक। अब समझ गए? चलिए तो हम करते हैं SN का फॉर्मूला हम शुरू करते हैं। तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट। n/2 जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। 2a यानी 2 इंटू a इज योर -4। चलिए -4 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना हो गया? डी आपका 3 हो गया, 3, ठीक। इज इक्वल टू योर 437। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यानी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ पे स्पेस है तो n/2 हो गया -8, ठीक। और प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 437। n मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया? -8 और -3 ये हो गया -11 प्लस 3n इज इक्वल टू 437 इंटू 2। तो कितना हो गया यहाँ पे? देखिए तो 3 दूनी 6, 1 7 और 4 दूनी 8, 874। चलिए कोई बात नहीं है। -11n प्लस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 874। थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो आ गया आपका 3n स्क्वायर -11n माइनस 874 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय मिड टर्म फैक्टर से। तो मिड टर्म फैक्टर से जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ये तो देख लें कि मिड टर्म फैक्टर से सॉल्व करने के बाद में हमारा जो वैल्यूज़ जो आएगा वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है और कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 874 और ये 3 है ना, इंटू 3 इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 874 को अगर आप फैक्टराइज अगर आप कीजिएगा तो क्या मिलेगा रिजल्ट? तो 2 इंटू 19 और इंटू मिलेगा आपका 23 इंटू और ये 3 है, यानी 2 इंटू 19 इंटू 3 ये हो गया आपका 874। 19 से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे गौर करके देखते हैं तो 23 इंटू 2 अगर हम लेते हैं तो 23 इंटू 2 हो गया आपका 46 और 19 इंटू 3 19 इंटू 3 इज इक्वल टू योर 57। मतलब 46 और 57 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच वाला टर्म हमारा -11 आ जाएगा। इसमें सॉल्व करते हैं। 3n स्क्वायर -11n लाना है ना, तो -57n प्लस कितना? 46n माइनस 874 इज इक्वल टू 0। लेट अस सॉल्व ओवर हियर। आ जाइए हमारा, अगर 3 अगर कॉमन 3n कॉमन अगर लेंगे तो क्या निकलता है? 3n कॉमन लेने पे हमारा निकलेगा n-19 और प्लस 46 अगर हम कॉमन लेते हैं तो n-19 यहाँ भी निकलेगा इक्वल टू 0। यानी n-19 इंटू 3n प्लस 46 इज इक्वल टू 0।
अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 0, तो 3n + 46 इक्वल टू 0 लेंगे तो n का वैल्यू जो है वो माइनस में आएगा, विच इज़ नॉट परमिसिएबल। यानी कि n - 19 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो n इक्वल टू 19 हमारा नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव में आ गया। तो n का वैल्यू 19 आ गया। क्या बोले थे हम? यही बोले थे कि अगर n का वैल्यू अगर निकल जाता है तो आप x का वैल्यू आप तुरंत आप निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू हम निकालते हैं। आ जाइए, यहाँ पर a का वैल्यू कितना था? -4 ना, तो -4 प्लस n इज योर 19, n इज योर 19, तो 19 - 1 इज योर 18, 18 इंटू d कितना? d हो गया 3। देखते हैं, यानी -4 -4 और 2 आपका हो गया 24, 3 का 3, 4, 5 इज इक्वल टू 50। सो योर x इज इक्वल टू 50 आपका आ गया बहुत ही सुंदर तरीका से। ठीक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, और सच में ये इंपॉर्टेंट सम है। क्लियर? इफ यू हैव लर्न समथिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग।